अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक। कल हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, किसके फैक्टर्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के। ठीक है, आज हम बायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है ना, ये तो इनसे बेनिफिट भी मिल सकता है, इनसे हार्म भी पहुंच सकता है हमारे क्रॉप को। यानी कि बायोटिक फैक्टर्स में जो प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इनसे हमारा क्रॉप इम्प्रूव भी हो सकता है, इनसे हमारा क्रॉप डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसमें हम दो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक पे मैंने आपको बोला टेम्परेचर रिलेटेड है, वो टेम्परेचर में क्या क्या है वो हमने सब पढ़ा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बायोटिक फैक्टर, इसमें पहला आता है प्लांट खुद। ठीक है ना, इसी प्लांट्स की मदद से क्या होता है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लाइक क्या होता है कि कभी हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ज़मीन पे, तो जिनसे हमें क्रॉप नहीं मिलता है, उनसे क्या होता है ज़मीन में फर्टिलिटी कम होती है, न्यूट्रिएंट लॉस वगैरह भी होता है। ठीक है ना, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट से हमारी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट जो है उसमें रुकावट आती है। बट ऑन द अदर साइड वी कैन से दैट कुछ प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स वगैरह होते हैं, उनसे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है हमारे सॉइल में, उनसे हमारे सॉइल को नाइट्रोजन मिलता है। तो उस वजह से हमारा सॉइल जो होता है ये बहुत सही रहता है क्रॉप को ग्रो करने में। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कुछ प्लांट्स की वजह से अगर हमारा सॉइल डिस्ट्रॉय भी होगा, बट कुछ प्लांट्स की वजह से क्या होता है कि हमारा सॉइल जो होता है उसकी न्यूट्रिटी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और हमारा क्रॉप ग्रो करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स। आफ्टर दैट कम्स द एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है हमारा जो सॉइल है सच डिस्ट्रॉय कसा। लाइक हम इंसेक्ट्स बोलेंगे, पेस्ट अटैक होता है, इंसेक्ट अटैक होता है क्रॉप एनिमल्स की वजह, रैट्स, रोडेंट्स अगर सोचो जिनमें रैट आता है सच डिस्ट्रॉय करा सेनिस क्रॉपस है ना। एंड इंसेक्ट्स आएंगे वो पेस्ट डिजीज़ फैलाएंगे हमारे क्रॉप में, तो हमारा क्रॉप ये सच डैमेज गसान। ठीक है ना, तो इस वजह से एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप ग्रो करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें हनी बी है, बर्ड्स है, इनसे क्या होता है, इनसे हमारा क्रॉप जो है वो ग्रो करता है बाय द हेल्प ऑफ द पॉलिनेशन। यानी हनी बीज के थ्रू पॉलिनेशन, पोलन्स मूव करते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल। ठीक है, तो हनी बीज की वजह से क्रॉप इम्प्रूवमेंट होती है, प्रोडक्शन होती है। ऑन द सेम वे अगर हम देखेंगे बर्ड्स की वजह से, लाइक इंसेक्ट्स की वजह से, अर्थवर्म जिसमें आसान चाहिए जो मूव करते हैं इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर इधर उधर जब ये मूवमेंट करते हैं उस वजह से क्या होता है छोटे छोटे पैसेज बनती है ज़मीन में, और इनकी मूवमेंट से एरिएशन आती है हमारी सॉइल में, मतलब कि ए मूवमेंट ऑफ एयर से गसान सॉइल के अंदर। ठीक है ना, तो उस वजह से ये यूज़फुल है हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यानी कि ये तीन ही चीज़ें थी जो आती थी किसमें, बायोटिक फैक्टर्स में, जिसमें प्लांट्स है, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हनी बीज, बर्ड्स है। ये अगर कहीं ना कहीं हम मदद करते हैं क्रॉप को इम्प्रूव करने में, प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप में, बट कहीं ना कहीं इनसे डिस्ट्रॉय भी होता है हमारा क्रॉप। ठीक है, तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, आप जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अभी तक हमने बोला कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट किन से क्रॉप इम्प्रूव गसा, किन फैक्टर से इम्प्रूव होगा, किन फैक्टर से असर पड़ेगा इस पर और ये इम्प्रूव नहीं होगा, वो चीज़ें हमने पढ़ी, बायोटिक एबायोटिक पढ़ी। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ा। अब क्या है कि मेथड्स है, कुछ मेथड्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ नई टेक्निक्स ऐसे इंट्रोड्यूस की गई है जिसकी मदद से क्या होता है कि हम क्रॉप को
इम्प्रूव कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियली, ठीक है ना। अब नेचर से भी थोड़ा बहुत, नेचर से भी तो असर पड़ता है क्रॉप्स पे, और हमारे क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े जिनकी वजह से हमारा क्रॉप डिस्ट्रॉय होता है। अगर देखा जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहती है, वाइल एज अगर आजकल देखा जाए कि एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है ना। तो मगर लोगों की डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड जो होगी फूड की वो भी तो बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन कम ना हो जाए, तो क्या किया गया, ये चीज़ वजूद में आई, डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए जिनकी मदद से ये ह्यूमंस ये मेथड्स करते हैं, इंसान से करा ये मेथड, जिसकी वजह से क्रॉप की इम्प्रूवमेंट बढ़ गई है, ठीक है ना। क्रॉप इम्प्रूवमेंट बढ़ गई है। तो यही है कि क्यों मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों वजूद में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया विश्व इसमें लगभग 50% जो फैमिलीज़ है वो कमाती है किसके थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी तुमसे एग्रीकल्चर में काम करान तो कमावा। तो अगर ये कमाते हैं तो इनसे एग्रीकल्चर की मदद से उनकी डेली नीड्स फुलफ़िल होती है, उनको फूड मिलता है, उनको शेल्टर मिलता है, उनको कपड़े मिलते हैं, ठीक है ना। अगर एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोला जाए, रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है इससे, ठीक है ना। 50% जो ये किससे कमाते हैं, बाय द एग्रीकल्चर इंडिया में, ठीक है। अब बिसाइड्स अब एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो फुलफिल्स द नीड्स ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर से क्या होता है, इतना ही नहीं कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इतना ही कि नहीं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी फुलफ़िल होती है लोगों की, बट इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इस एग्रीकल्चर की मदद से फूड मिलता है। जैसा कि हमने बोला कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता है, तो इस वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस वजह से कि कोई प्रॉब्लम ना आए लोगों को फूड हासिल करने में, तो क्या किया गया, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए गए, ठीक है ना। नए नए मेथड्स वजूद में आए जिनकी मदद से जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो इंक्रीज़ होने लगी। यानी उसका मेन मोटिव है कि सून प्रोडक्शन कैसे रोकेंगे, सून इस क्रॉप इम्प्रूवमेंट चाहिए कैसे कम गसन के, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो इतनी रेवोल्यूशन लाई, ठीक है ना, अपने काम से, अपनी रिसर्च से उन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशन लाई एग्रीकल्चर में। लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट आया, येलो आया, गोल्डन आया, रेनबो रेवोल्यूशन आया। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन हमेशा याद रखना, वीट के इसमें वीट प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन में दाल, गोल्डन रेवोल्यूशन में ऑयल प्रोडक्शन, रेनबो रेवोल्यूशन में फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब कि यही मेथड जब नए नए इंट्रोड्यूस किए साइंटिस्ट ने, एक रिवोल्यूशन लाया एग्रीकल्चर में, तो बहुत सारी चीज़ों की बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। तो ये है कि ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन की मेथड्स इंट्रोड्यूस अगर हुए तो क्यों हुए, ठीक है। अब एक एक करके हम मेथड्स पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट इसमें जो मेथड्स आते हैं फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट वो क्या क्या है, टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड वेराइटीज़, यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक वेराइटीज़। यानी कि ये सारा जो साइंटिफिकली मेथड्स है जिनसे हमारे क्रॉप इम्प्रूव हो रही है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो क्या क्या है वो हम आज पढ़ेंगे ना। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब क्या गो टिश्यू कल्चर गो यह सह कल्चर यथ मज क्या करा, अगर इस क्रॉप ग्रो करा, हम कोई प्लांट अगर ग्रो करते हैं, वी ग्रो इट बाय यूजिंग स्मॉल प्लांट पार्ट टिश्यू और सेल। यानी एक प्लांट के किसी पार्ट को यूज़ करके हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं।
आर्टिफिशियली इसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। यानी कि मैं फिर से बताऊं आपको, टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक प्लांट को ग्रो किया जाता है बाय यूजिंग स्मॉल प्लांट पार्ट्स। ठीक है, स्मॉल प्लांट पार्ट्स, टिश्यू चेमा या सेल चेमा, हम किसी प्लांट के किसी पार्ट को, किसी टिश्यू को, किसी सेल को यूज़ करके उस छोटे पार्ट से एक दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं। इस प्लांट को या तो टेस्ट ट्यूब, आपको पता होगा ग्लास टेस्ट ट्यूब होता है लेबॉर्ट्री में, या कंटेनर होता है, उसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हम ए अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यहीं से प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज़ में लाइक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे को स्टेम करेत यूज़, फ्लावर करेत यूज़, रूट्स करेत यूज़, एम्ब्रियो करेत यूज़। ठीक है, तो ये सो टेक्निक द प्लांट टिश्यू सच एज सेल एंड वेरियस पार्ट ऑर्गन्स आर ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। ये आर्टिफिशियली के, ये नेचुरल के, आर्टिफिशियल मतलब को ये हम खुद करते हैं, नेचर की तरफ से ये नहीं है। ठीक है ना, ये हम खुद करते हैं। द पान टिश्यू कल्चर, ये टेक्निक छ, इससे क्या होता है कि इससे फास्ट मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ डन बिकॉज फॉर फास्ट मल्टीप्लिकेशन एंड टू गेट यूनिफॉर्म प्लांट्स। ठीक है ना, देयर बाय इनडायरेक्टली हेल्पिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। यानी कि इन टेक्निक थ्रू यू में प्लांट जो ग्रो करा वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जल्दी ग्रो करने का मतलब हो गया उनमें मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ जल्दी होती है। एक तो अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, सेम ग्रोथ होती है सबकी। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो ये लिसी मेथड यूज़ कर, आर्टिफिशियली मेथड यूज़ कर, हम प्रोवाइड खुद करते हैं क्लाइमेट इसको, प्लांट को। ठीक है ना, प्लांट के छोटे पार्ट से ही हम दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम पे हमारा अच्छा प्लांट ग्रो करता है, यूनिफॉर्म प्लांट ग्रो करता है। ठीक है ना, और अच्छी तादाद में हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो इस टेक्निक से हमारा क्रॉप इम्प्रूव हो गया ना, यानी इसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस ये इससे ज़्यादा हुई हमें। ठीक है ना, तो द आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट इज़ डन टू प्रोड्यूस डिजीज़ फ्री सैम्पलिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट आर यूज इंक्लूड्स। यानी कि ये आत्म ना प्लांट ग्रो करने, इस टेक्निक के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इनमें बहुत केयर की जाती है। ये सब डिज़ीज़ फ्री होते हैं। वक्त वक्त पर इनमें साइंटिस्ट काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नोटिस करते हैं, डिज़ीज़ फ्री प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये खतरा नहीं रहता है कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा या ग्रो नहीं करेगा। ठीक है ना, अब टिश्यू कल्चर इस मेथड से अत मे वारिया डिफरेंट इसमें कल्चर्स आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर्स। ठीक है ना, यम डिफरेंट टाइप कैज, क्योंकि ये डिपेंड है ऑन द बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि अगर हमने बोला टिश्यू कल्चर में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं बाय यूजिंग द स्मॉल प्लांट पार्ट, टिश्यू या सेल। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे टिश्यू कल्चर की डिफरेंट टाइप्स की ये डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लाइक अगर हम किसी प्लांट का कल्चर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम, तथ नाव मेन स्टेम टिप लॉन्गेशन, ऑक्सिलरी शूट प्रोडक्शन, एडवेंटिशियस रूट इमिटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि ये निम टाइप्स टिश्यू कल्चर के डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है ना, ये किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, प्लांट के किसी पार्ट को अगर निकाल के उससे दूसरा प्लांट ग्रो किया तो उस बेसिस पे क्या हुआ है कि टाइप्स बन गई है किसकी, टिश्यू कल्चर की। तो ये आपके लिए थोड़ा नया कंसेप्ट होगा, ये कल्चर, ये मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे तो ये सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए कि ये टिश्यू कल्चर गो क्या। तो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को।